नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी सभी साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, उसमें एक जिक्र बहुत ज़्यादा हुआ दंगों का। मेरा यहाँ पे आना आज दूसरी बार है। पहली बार मैं जब आया था जब यहाँ पे दंगे हुए थे, और आप में से कई लोग मुझे जानते भी होंगे। दंगों में हमने यहाँ पे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया था चमन पार्क में। उसमें पहली बार ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारी से हमारी मुलाकात हुई थी, जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दंगों में मेडिसिन भेजा था। उस वक्त वो मेडिसिन हमारे पास आई थी और उस इन्वेंट्री इंचार्ज मैं ही था उस मेडिकल कैंप का। आज दूसरी बार आपके सामने आया हूं, जब ताहिर हुसैन साहब को विधानसभा का उम्मीदवार ऐलान किया गया है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि आप अपने कीमती वोटों से उनको विधानसभा में भेजेंगे और नफरतों का जवाब अपने कीमती वोटों से देंगे। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम घर घर पहुंचाएं और ताहिर हुसैन साहब को कामयाब करें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। वक्त कम है और बोलने वाले ज़्यादा हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे डॉक्टर कैफी साहब, जो जिला अध्यक्ष हैं नजफगढ़ से। अब आपके सामने ब्रजपुरी वार्ड से प्रभारी फखरुद्दीन अंसारी साहब अपनी बात रखेंगे। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का दौर आ चुका है और आपके बीच में मजलिस के प्रत्याशी जनाब हाजी ताहिर हुसैन साहब को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके पास भेज दिया गया है। इंशाल्लाह वो जेल से चुनाव लड़ेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग उनको कामयाब करके भेजेंगे। मुझे सिर्फ अपनी 4 लाइन आपके सामने रखनी है, जो मैं मजलिस की तरफ से आपसे बोलूँगा। ओवैसी साहब के वो अल्फाज हैं, ओवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। ओवैसी एक तरफ है, एक तरफ लश्कर है जालिम का। ये तो मर्जी तुम्हारी है, जिधर चाहे उधर जाओ। मगर एक बात कहता हूँ, सुनो है मुस्तफ़ाबाद वालों, गुलामी से जो बचना है मजलिस की तरफ आ जाओ। जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं, जिधर देखो उधर नफरत के ठेकेदार बैठे हैं। मेरे मुल्क पे हर तरफ गद्दार बैठे हैं। तरक्की हो वतन की तो बताओ तो कैसे हो, जब तख्त पर चोर ही चौकीदार बैठे हों। तो मेरी आपसे यही अपील है कि इस अरविंद केजरीवाल को हमने देखा जब दिल्ली दंगा हुआ, हमारे ताहिर हुसैन बेकसूर थे और उनको ये कह दिया गया कि इसको डबल सजा दे दी जाए। क्या आप जानते हैं कि ताहिर हुसैन साहब गुनहगार हैं? आप मानते हैं ताहिर हुसैन साहब को गुनहगार? बताइए, मैं मुस्तफाबाद वालों से पूछता हूं, हाथ उठा के बताइए। और उसी केजरीवाल ने एक अपने ऐसे विधायक को जिसने हमारे कुरान की बेअदबी की और उसको टिकट दे करके महरौली से दोबारा से विधायक के चुनाव लड़ाने के लिए बोल दिया गया, और हमारे ताहिर हुसैन साहब को कह दिया गया कि इसको डबल सजा दे दी जाए और मैं इसको अपनी पार्टी से भी निकालता हूं। आप इसका जवाब केजरीवाल को देने के लिए तैयार बैठे हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग इसके लिए तैयार हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है कि ताहिर हुसैन साहब को एक एक वोट मजलिस को दे करके ताहिर हुसैन साहब की रिहाई के रास्तों को खोलिए, ताहिर हुसैन साहब को रिहा कराइए। इंशाल्लाह मजलिस ताहिर हुसैन साहब का साथ देगी। मजलिस ने उस टाइम में ताहिर हुसैन साहब को साथ दिया है जब सारी पार्टियों ने उनको छोड़ दिया गया था। किसी ने उनको गले नहीं लगाया,
कोई सी पार्टी वाले ने उनको जाकर के नहीं पूछा कि ताहिर हुसैन साहब के बच्चे किस हाल में है, ताहिर हुसैन साहब का परिवार किस हाल में अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहा है। आज ओवैसी साहब ने अपना नुमाइंदा उनको बना के भेज दिया, तो इन सारी सेकुलर पार्टियों के पेट में दर्द है, इनके पेट के दर्द को बढ़ाते रहिए और ताहिर हुसैन साहब के समर्थन में अपने वोटों को बढ़ाते रहिए। जितना हो सके अपने मुस्तफाबाद की विधानसभा से एक एक वोट ताहिर हुसैन साहब के लिए देना चाहिए, एक एक वोट इंसाफ के लिए चाहिए। ताहिर हुसैन साहब को इंसाफ दिलाना है, एक एक वोट मजलिस को देकर के ताहिर हुसैन साहब को जिताना है। क्या आप इसलिए इस काम के लिए तैयार है मुस्तफाबाद वालों? एक बार जोरदार नारा लगा दिए, ताहिर हुसैन साहब, ताहिर हुसैन, असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, MIM, हकदार को हक दिलाना है, ताहिर हुसैन को वोट देकर के ताहिर साहब को जिताना है। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ, क्योंकि हमारे बहुत से वक्त आए हुए हैं, वो आपके सामने अपनी बातों को रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने ब्रजपुरी वार्ड के प्रभारी फखरुद्दीन अंसारी खिताब कर रहे थे। अब आपके सामने नेहरू विहार वार्ड के अध्यक्ष रईस अहमद खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो मुस्तफाबाद वालों से बस एक ही अपील करता हूँ, जितने भी के बाहरी आए हुए हैं इनको यहाँ से भगा दो। बस एक एक वोट ताहिर भाई के नाम पे दे दो। आपका एक एक वोट ताहिर भाई की जमानत के काम में आएगा। भाई जितने भी हैं, हर ताहिर भाई है अंदर, हम बाहर हैं, जितने भी आवाम है मुस्तफाबाद की, सब ताहिर भाई बन जाओ। सब आदमी प्रत्याशी है, जितने भी मुस्तफाबाद के 2-2.5 लाख आदमी सब प्रत्याशी हैं, सब ताहिर हुसैन बन जाओ। भाई इंशाल्लाह आपकी एक एक वोट काम में आएगी ताहिर भाई के लिए। बाहर जोड़ सके ही नहीं बजते हैं, हर सभी हजरात ताहिर भाई को सपोर्ट करें तान मन धन से, हर तरह से। और के बाहरी हैं इन्हें भगाओ। क्या इनके लिए और इलाके नहीं है लड़ने को? है क्या हमारी पब्लिक को ना चूतिया बनाते हैं मुस्तफाबाद की आवाम को? क्या आप अपने अपने इलाके में जाओ, आप देखो सीलमपुर में देखो, सीलमपुर में अपना महंगाई क्षेत्र का आदमी मिलेगा, कहीं भी चले जाओ महंगा आदमी मिलेगा। एक मुस्तफाबाद एक ऐसा एरिया है जो बाहर से आके उतारा जाता है, इसलिए हमें बाहरी पसंद नहीं है। ताहिर भाई हमारे बीच के हैं, हमारे साथ के रहने वाले हैं, इसलिए भाई ताहिर भाई को ही वोट देना है और सपोर्ट देना है। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके सामने मुस्तफाबाद के वार्ड अध्यक्ष मास्टर इमरान साहब खिताब रखेंगे। मैं मोहम्मद इमरान, वार्ड अध्यक्ष मुस्तफाबाद, आपसे गुजारिश है तमाम लोग मुस्तफाबाद वाले ताहिर भाई को वोट देकर कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपके सामने एक और साथी हैं जो अध्यक्ष हैं तुगलकाबाद विधानसभा से आए, समीर चवनिया, वो अपनी बात रखेंगे। जब हम ईवीएम पे जाते हैं तो थोड़ा सा हमें लोकल पार्टियां भड़काने का काम करती हैं, वहां हम थोड़ा सा भटक जाते हैं। मैं तमाम उपस्थित यहाँ पे मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि आप जब ईवीएम के पास जाते हैं तो भटक जाते हैं, तो साथियों भटकने का काम ना करें इस तरीके से कि हम ईवीएम पे जाएं और भटकें। मेहनतों को देखो, एक रहनुमा आया है, अल्लाह ने उसके जहन में डाला है, वो हैदराबाद से चल कर के दिल्ली, कलकत्ता, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात जाने का काम कर रहे हैं। किस लिए? कि सिर्फ और सिर्फ जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज उठाने के लिए। साथियों अल्लाह ने उन्हें इज्जत, दौलत, शौहरत सब दिया, सब बख्शा है। बाकी और सांसद भी मुसलमान हैं, क्या वो इतनी जोर शोर से आवाज उठाते हैं जितनी जोर शोर से असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं? साथियों हाथ उठा के एक बार बता दें कि ओवैसी साहब की तरह अगर कोई जोर शोर से आवाज उठाता हो तो लोकसभा में। सारे सांसदों में इकलौते सांसद साहब ऐसे हैं कि जब वो लोकसभा के अंदर दहाड़ते हैं तो दुनिया उन्हें सुनने के लिए, देखने के लिए तरसती है कि और आज ओवैसी साहब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। साथियों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि जिस कदर ओवैसी साहब अपनी कौम को लेकर इतना पसते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, जगह जगह जा रहे हैं, साथियों जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं हम सभी तय कर लो यहां से कि सिर्फ और सिर्फ हमें 10 घरों की जिम्मेदारी ले लो। एक मुसलमान 10 घरों की जिम्मेदारी ले ले, उन्हीं 10 घरों पे आप मेहनत कर लो। इंशाअल्लाह हमारे ओवैसी साहब को हार का मुंह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक भी मुसलमान 10 घरों की जिम्मेदारी ले ले।
साथियों, मैं यही बात कहना चाहता हूं यहां से मन से कि अगर हम सारे मुसलमान इस तरीके से एक एक करके 10 घरों की जिम्मेदारी लेते हैं, उन 10 घरों का वोट देखो, उन 10 घरों की सुविधाएं देखो, जिनको जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो सुविधाएं उन तक पहुंचाओ। आप और हम उनके, वो तो हमारे सलाहकार है बैरिस्टर साहब, लेकिन हमें और आपको उनकी टीम में रह करके एज अ सैनिक काम करना है। MIM पार्टी की नजर से मत देखो, इसे देख लो कि भाई जैसे ये हमारी पार्टी है, इसमें हम कोई अध्यक्ष या कोई वार्ड अध्यक्ष नहीं है, हम सिर्फ इसके सैनिक हैं और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसी जिम्मेदारी के तरीके से चलना है। साथियों, मैंने बड़ा मतलब ओवैसी साहब के बारे में जब सुनता हूं तो बड़ी खुशी होती है मेरे जहन में कि ओवैसी साहब, आप और हम जितना खुश होते हैं उतनी खुशी से हम अगर मेहनत कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, सारे लोग यहां से मिलकर खड़े होकर के जो है ना, एक बार हाथ उठा के कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। साथियों, ओवैसी साहब के लिए जितना मुझे कहना था मैं कह चुका हूं, बाकी हमारे और साथी कहे। मेरा ये अज़्म सरे बरदार भी सच कहना है और उनकी कोशिश है कि ये आवाज़ दबा दी जाए। मोहतरम जनाब सैयद वाहिद अली, जनरल सेक्रेटरी लोकसभा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस के तमाम साथियों और मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आँखों आँखों पानी रख और आग तले चिंगारी रख, अमन ज़रूरी है लेकिन जंग की भी तैयारी रख। साथियों, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, ये इलेक्शन जो है एक जंग है और तमाम लोग जो है जंग के मैदान में उतर आए हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि आज मुस्लिम इलाके में बड़ी बात चलती है कि भाई इतने सारे मुसलमान खड़े हो गए। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो आज हमारे बीच में कैंडिडेट आ रहे हैं, ये मुसलमान हैं लेकिन ये दूसरी कंपनियों के एजेंट हैं। दूसरी कंपनियों ने आपके बीच में इन्हें भेजा है कि भाई इन्हें लूट कर ले आओ। मैं पूछना चाहता हूँ, ताहिर, हाजी ताहिर को वोट देते हो तो हाथ किसके मजबूत होते हैं? ओवैसी साहब के। और अली को वोट देते हो तो हाथ किसके मजबूत होंगे? सोनिया गांधी के। और आम आदमी को वोट देते हो तो हाथ किसके होंगे? केजरीवाल के। और फिर जब टाइम निकल जाता था फिर कहते हैं कि यार हमारा तो कोई भी नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब तुम दूसरों के हाथों को मजबूत करोगे तो वो हाथ तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं उठेंगे बल्कि तुम्हें पीटने के लिए उठेंगे। आज आप लोगों को बहुत समझदारी के साथ में काम लेना है। इलेक्शन 5 साल में चला जाता है और फिर 5 साल तक पछताते रहते हैं। यही केजरीवाल दंगों के बीच में मौलाना साद को एलिजिबल चिट्ठी लिखता है अरेस्ट करने के लिए, मौलाना साद पर मुकदमा कराता है यही केजरीवाल। और जब यहाँ की जनता मांग करती है तो यही केजरीवाल कहता है कि पुलिस फोर्स मेरे अंडर में नहीं है। ये केजरीवाल आरएसएस का आदमी है। आपको याद होगा इस दंगे से पहले केजरीवाल गृह मंत्री से 2 दिन पहले मुलाकात करी थी और गृह मंत्री से मुलाकात करके मीडिया के सामने कहा था कि हम दोनों मिलजुल के काम करेंगे। वो मिलजुल के काम जो करा वो केजरीवाल का दंगे में बहुत बड़ा हाथ था। और दंगे में जब ताहिर हुसैन बेकसूर को मतलब जो नाम लिया गया तो ताहिर को सबसे पहले केजरीवाल ने पार्टी से बाहर किया। अरे केजरीवाल, आज तुम सारे भ्रष्ट हो, सारे जेल काट रहे हो, इन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकालते? एक ताहिर हुसैन था पार्टी से निकालने के लिए। तेरा स्वास्थ्य मंत्री, तेरा जो है मुख्यमंत्री, तू खुद सारे जेल काटते हो जब किसी को पार्टी को नहीं निकालते। मैं इसीलिए आप लोगों से अपील करता हूँ, तमाम मुसलमान एकजुट होकर आ जाओ और ये सीट निकाल लो। इंशाल्लाह हिंदुस्तान में नाम होगा और ताहिर भाई के बच्चे आपको दुआ देंगे। मैं अपनी इसी बात से खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।